हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेरिट विद एचएस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज फुल मून डे है, शरद पूर्णिमा है आज। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब फुल मून या न्यू मून डे होता है तब हमारे इमोशंस अप एंड डाउन करते हैं। उस टाइम हमारी जो फीलिंग्स होती हैं वो चेंज होती हैं अकॉर्डिंग टू मून। चंद्रमा मन का कारक माना गया है, यानी हमारे इमोशन को कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है एक तरीके से। और चंद्रमा का प्रभाव हमारी लाइफ पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, हमारे इमोशंस पर पड़ता है। सो आज फुल मून डे है और इसलिए मैं एक रीडिंग करना चाहती हूँ कि आप लोग इस फुल मून डे पर क्या फील कर रहे हैं, आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं और आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। और लास्ट में मैं देखूंगी कि इस फुल मून टाइम पर आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, ऑलवेज याद रखिए ये जर्नल रीडिंग है, जर्नल कलेक्टिव रीडिंग। सो जितना आपकी सिचुएशन के साथ ये रेजोनेट हो, प्लीज़ इसे उतना अपने लिए रखें एंड लीव द रेस्ट। बट डेफिनेटली इसमें आपके लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर होगी। अगर आप मुझसे किसी भी टॉपिक पर एक पर्सनल टैरेट गाइडेंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए ईमेल आईडी पर आप मुझे ऑलवेज कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी रीडिंग्स बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, इसलिए कोई भी व्यक्ति इसे अपने लिए देख सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं आज की रीडिंग की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे कि आप क्या फील कर रहे हैं अपने पर्सन को लेकर, आपकी क्या फीलिंग्स हैं। सो प्लीज़ डिवाइन, मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए कि मेरे व्यूअर इस प्रेजेंट टाइम में, इस फुल मून टाइम में अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स, बताइए मेरे व्यूअर्स इस टाइम में क्या फील कर रहे हैं अपने पर्सन के बारे में। पेज ऑफ कप्स, द मून, 3 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोल्स, एस ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लीब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो ऑलमोस्ट सभी ज़ोडिएक साइन आज इस रीडिंग में हैं। यानी एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी मिथुन, तुला, कुंभ राशि। पेज ऑफ कप्स है तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। वॉन्ड्स हैं तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यानी मेष, सिंह और धनु राशि। और वृषभ, कन्या और मकर राशि। सभी ज़ोडिएक साइन हैं यहाँ पर। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी रीडिंग। सो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जब फुल मून
का टाइम होता है या न्यू मून का टाइम होता है तो हमारी एनर्जीज में अप एंड डाउन्स आते हैं। हम इमोशनली बहुत ज़्यादा कुछ अलग सा फील करते हैं। अगर आप एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हैं, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, किसी के साथ एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है आपका, तब भी आप इस चेंजेस को बहुत अच्छे से फील कर पाते हैं। सो यहाँ पे आपकी एनर्जी द मून की एनर्जी है, यानी आप बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं, किसी बात को लेकर के सैड हैं, कुछ ऐसा चल रहा है आपके लाइफ में। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस टाइम में एक सेपरेशन में हैं, सेपरेशन हो सकती है, नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपसे अभी तक छुपी हुई थी अचानक से रिवील हो गई, और जिसकी वजह से आपको जब उन बातों के बारे में पता चला तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए। एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, फ्रेंड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स मुझे ये बताता है कि अब आपने जैसे अपनी कमर कस ली हो। कमर कस ली इन सेंस कि ठीक है, अब जो क्लैरिटी मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए ही चाहिए। बिना क्लैरिटी मिले मैं इस रिलेशनशिप में इमोशनली कनेक्ट होके आगे नहीं बढ़ पाऊँगा या बढ़ पाऊँगी। बिकॉज जब ये नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आती है तो ऐसा माना जाता है कि इस टाइम में खुद को बिल्कुल ही इमोशनली डिटैच करके आप इस रिलेशनशिप में हैं तो ज़रूर, लेकिन आपने कहीं ना कहीं खुद को स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है और इस रिलेशनशिप से डिटैच करके भी आप इस रिलेशनशिप के अंदर हैं। जैसे जो एक सोल्जर होता है उसको सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो करना है। तो यस, डेफिनेटली आप उनसे प्यार तो 100% करते हैं, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं, पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप उन्हें कप भी ऑफर करना चाहते हैं और आप फाइनेंशियली भी उनके साथ आगे जाना चाहते हैं। बट पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स दोनों आए हैं यहाँ पर, जो मुझे ये बताता है कि हो सकता है आपके पर्सन आपसे एज में थोड़ा छोटे हों, छोटे होने के चांसेस हैं। अदरवाइज़ अगर वो आपसे छोटे नहीं हैं तो थोड़े से इमेच्योर बिहेव करते हैं, और इस टाइम में कुछ इमेच्योर बिहेव में भी हो सकता है कि आप भी कर रहे हों। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लगता है कि आप ऐसा फील करते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इमेच्योर बिहेवियर करते हैं। कभी वो आपकी तरफ आते हैं और कभी वो आपसे बिल्कुल ही डिटैच हो जाते हैं। देखिए, जैसे ये जो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, इस पर्सन के हाथ में जो कप है उसमें से फिश बाहर गिरने को तैयार है, और ऐसा नहीं है कि इस पर्सन का ध्यान इस फिश पर नहीं है, 100% है, बट उसके बाद भी ये इसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा। सो ऐसी एनर्जी मुझे लगती है कि आप अपने पर्सन के बारे में ऐसा ही फील करते हैं कि आपके हर्ट होने की वजह भी यही है कि आपको ये लगता है कि आपके पर्सन चाहें तो इस रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे, और यही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हर्ट दे रही है। बट एस ऑफ कप्स, आपको ये होप ज़रूर है, एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप में से बहुत सारे लोग सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं। डिवाइन आपको ऑलवेज सपोर्ट करते हैं, ऑलवेज आपको गाइडेंस देते हैं इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी और अबेंडेंस लाने के लिए। और आपको भी ये बिल्कुल होप है कि एक दिन आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, अबेंडेंस आएगी। सो अब मैं देखती हूँ कि आपके पर्सन इस फुल मून के टाइम पर आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं।
ये तो थी आपकी फीलिंग आपके पर्सन के अकॉर्डिंग और सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि क्या चल रही है। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर के पर्सन इस फुल मून टाइम पर उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं। ऑलराइट, इतने सारे कार्ड्स हम नहीं लेंगे, काफी कुछ सोच रहे हैं। ऑलराइट, यस। सो आपके पर्सन की साइड से आपके लिए कार्ड आए हैं द डेविल कार्ड, 2 ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी कुछ सोच रहे हैं आपके पर्सन। स्ट्रेंथ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल। एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ कार्ड ऑफ किंग ऑफ सोल्स। ओके, सो फ्रेंड्स ये आपके पर्सन की एनर्जीज हैं आपके लिए इस फुल मून टाइम पर। आपके पर्सन अभी तक फिलहाल किंग ऑफ सोल्स की एनर्जी में थे, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ लोगों के लिए उनके पर्सन किंग ऑफ सोल्स की एनर्जी में हो सकते हैं। किंग ऑफ सोल्स की एनर्जी जब आती है फ्रेंड्स, तो ये एनर्जी एक ऐसी होती है जिससे कंफ्यूजन है, जिसके सामने कुछ भी क्लियर ना हो। और जब आपके पर्सन को आपके बारे में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो, जिसकी वजह से ऑलवेज आपके पर्सन को आपके बारे में कुछ अनक्लैरिटी रहती होगी। आपके पर्सन किसी के नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आकर ऐसा समझते होंगे कि आप एक बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस पर्सनैलिटी के इंसान हैं। आप बहुत सारी चीज़ें उनसे छुपाते हैं, और यही वजह है कि आपके पर्सन भी अपने आप को अपने डिफेंसेस को अप करके यहाँ पर इस तरह से बैठे हुए हैं कि पहले क्लैरिटी दो, पहले रियलिटी को बताओ, देन उसके बाद में इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के बारे में सोचूंगा। ऐसी एनर्जी कुछ लोगों के लिए इस टाइम में है, कुछ लोगों के लिए पहले टाइम में थी। हालांकि मुझे ऐसा ही लगता है कि ये आपके पर्सन की पास्ट एनर्जी है। अभी क्या चल रहा है? स्ट्रेंथ। आपके पर्सन स्ट्रेंथ कार्ड जब आता है तो इसमें इनफाइनाइट साइन होता है, जो अगेन मुझे एक सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में बताता है। आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, अगर उन्हें इस रिलेशनशिप में अभी तक अनक्लैरिटी रही है, कुछ चीज़ें थी जो ऑलवेज उन्हें परेशान करती रहीं, तो अब धीरे धीरे वो इस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं। वो अपने रिलेशनशिप की जिम्मेदारी को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अब खुद लेना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स आपको कप ऑफर करना चाहते हैं, आपको बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के रूप में देखते हैं। जब क्वीन ऑफ कप्स आता है तो एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है, आपके पर्सन आपके बारे में ऐसा फील करते हैं कि जैसे आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो। अगर आप एक फीमेल वॉचिंग हैं तो आप इसको किंग ऑफ कप्स के रूप में भी ले सकते हैं, जो मुझे ये बताता है कि आपके पर्सन आपको एक बहुत अच्छा काइंड हार्टेड पर्सनैलिटी मानते हैं। वो आपके लिए ऐसा मानते हैं कि आपके पास सब कुछ है, आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड होने के साथ साथ एक नेक दिल इंसान हो, जो हमेशा सब लोगों की हेल्प करने को तैयार रहता या रहती है, और खुले हाथ से सबको सब कुछ देती है। ऑलवेज आप अपना सब कुछ दूसरों को देने के लिए तैयार रहते हो। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पर ये बताता है कि आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। अगर आप लोगों का ये एक लॉन्ग
डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आपके पर्सन ट्रैवलिंग करके आपकी तरफ आने के बारे में इस टाइम में सोच रहे हैं। आपके पर्सन साथ ही साथ ये भी सोच रहे हैं कि किस तरह आपको स्टेबिलिटी दी जाए। अगर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो दोनों में से किसे सेलेक्ट किया जाए, इस बात की क्लैरिटी भी अब आपके पर्सन को मिल चुकी है और वो बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि किस तरह वो अपने इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं। 10 ऑफ कप्स, आपके पर्सन आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन में जाना चाहते हैं, आपको मैरिज टाइप कोई प्रपोजल देना चाहते हैं, कमिटमेंट करना चाहते हैं और आपके साथ अपनी फाइनेंसेस को भी शेयर करना चाहते हैं। जब 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आती है तो ये एक तरीके से फैमिली स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सब चीज़ को दर्शाती है। द डेविल कार्ड मुझे बताता है कि इस टाइम में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आपसे, उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है या वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, यस, डिवाइन इस टाइम में आपके पर्सन को हेल्प कर रहा है कि किस तरह वो आपकी तरफ आए, आपको स्टेबिलिटी दें, आपके साथ वो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ें। सो आपके पर्सन को भी ये गाइडेंस मिल रही हैं और डेफिनेटली जहाँ वो कल तक एक किंग ऑफ सोल्स की एनर्जी में हुआ करते थे कि उन्हें ऐसा लग रहा है, ऐसा लगता था कि कुछ चीज़ें सही नहीं हैं, आप उनसे कुछ छुपाते हैं, सब कुछ अनक्लियर है और वो अपने डिफेंसेस को अप करके बैठे थे। बट अब आपके पर्सन खुद ही इस रिलेशनशिप में आगे बढ़कर इसको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए अपनी स्ट्रेंथ को लगा रहे हैं और डेफिनेटली वो इस रिलेशनशिप के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सो अब मैं देखूंगी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए, तो बताइए क्या नेक्स्ट एक्शन है। अभी आपके पर्सन किसी बात से बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, बट ये होप का कार्ड भी होता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन को या तो कोई आपके पर्सन को या तो कोई छोड़ के गया पहले टाइम में, तो इसीलिए शायद बहुत ज़्यादा उन्हें कंफ्यूजन होता है, वो किसी रिलेशनशिप पर इतनी जल्दी बिलीव नहीं कर पाते। हो सकता है इस टाइम में आपके पर्सन की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी बेस्ट ना चल रही हो, बट आपके पर्सन को बिल्कुल होप है कि एक दिन वो इस सारी चीज़ों को सही कर लेंगे। और किंग ऑफ वॉन्ड्स, थोड़ा सा मुझे नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी नज़र आता है कुछ लोगों का, जो आपके पर्सन को बार बार पाथ से अलग कर देते हैं, उन्हें उनके पथ से विचलित कर देते हैं। सो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आती है। हो सकता है आपके पर्सन थोड़ा सा ईगो से ऑपरेट करते हों, बट डेफिनेटली वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको स्टेबिलिटी और अबेंडेंस देने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, लेकिन उनकी तरफ से आता हुआ ये एक्शन थोड़ा सा स्लो आएगा, एक स्लो मोशन में वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अभी उन्हें क्लैरिटी मिलनी शुरू हुई है, अभी तो उन्होंने इस रिलेशनशिप के बारे में सोचना समझना शुरू किया है। अगर थर्ड पार्टी है तो वो थर्ड पार्टी और आपके बारे में बहुत सारी चीज़ों को जान चुके हैं और उन्हें ये पता चल चुका है कि उनके लिए क्या बेस्ट है। सो अब हम देखेंगे उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए
ओके, सो फर्स्ट मैसेज है समथिंग सीम्स मिसिंग इन माई लव लाइफ, आई फील बोर्ड एंड स्टक। यस, देखिए कुछ तो है जो मिसिंग है उनकी लव लाइफ से और वो बोर हो रहे हैं और स्टक हैं, और यही रीज़न है कि इस टाइम में वो दुखी फील कर रहे हैं। देन नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द एम्प्रेस। आई फील दिस डीप सेंशुअल बॉन्ड विद यू, आवर रिलेशनशिप हैज़ द पोटेंशियल फॉर डीप लव, पैशन, ग्रोथ एंड अबेंडेंस। सो डेफिनेटली वो इस रिलेशनशिप को अब समझने लगे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ तो बॉन्ड ज़रूर से है, वो ऐसा मानते हैं कि इस रिलेशनशिप में डीप लव, पैशन, ग्रोथ और अबेंडेंस की पोटेंशियल ज़रूर से है। आई एम ओपन एंड रेडी टू लव यू लाइक यू हैव नेवर एक्सपीरियंस बिफोर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जिसमें वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो अब आपके लिए ओपन हो रहे हैं और आपको एक ऐसा लव ऑफ़र करना चाहते हैं जो आपने कभी भी पहले एक्सपीरियंस्ड ना किया हो। आई नीड टू बी लेफ्ट अलोन, आई नीड टाइम इन सॉलिट्यूड, आई एम टेकिंग ए स्टेप बैक। सो 4 ऑफ सोल्स की एनर्जी है। डेफिनेटली इस टाइम वो अकेले रहना चाहते हैं, उन्हें कुछ टाइम खुद के साथ स्पेंड करने के लिए चाहिए, इसलिए वो एक स्टेप बैक हो रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी न्यू मून एनर्जी चेकिंग। आई होप ये आपसे रेजोनेट करे, आपको पसंद आई हो। प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर से कीजिएगा। मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।